अच्छा, मैं जो दिखा रहा हूँ अभी ये फ्यूचर्स ट्री एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें आपको तक 30 स्क्रिप्ट या 30 स्क्रिप्ट्स आप एक ही बार ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए ये स्क्रिप्ट्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये पूरे बैंकिंग मैंने आज रखी हुई है। अब तकरीबन 11:30 हो रहा है, पर मैंने सारे ट्रेड्स बंद कर दिए मतलब स्क्वायर ऑफ कर दिए जो सुबह आए थे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो सुबह ऐसा हुआ था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में कॉल लगाए थे और आईसीआईसीआई बैंक में कुछ कॉल्स नहीं थे। एचडीएफसी, एक्सिस सेल कॉल थे। और आप यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री लेवल्स हैं, टारगेट्स हैं और फाइनल टारगेट्स भी हैं। और ये जो प्राइस एंट्री प्राइस है, एक मिनट, आपको जो ये एंट्री प्राइस दिखाई दे रहा है ये आपका स्पॉट मार्केट प्राइस है। आप स्पॉट मार्केट प्राइस में आप फ्यूचर्स भी कर सकते हो और ऑप्शंस भी कर सकते हो, ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो आप। तो ये जो 30 स्क्रिप्ट है, ये 30 स्क्रिप्ट आप चेंज कर सकते हो, आप खुद चेंज कर सकते हो। ऐसा है कि आप सोच लीजिए कि आज मुझे कोई और स्क्रिप्ट देखना है, ये एशियन पेंट, ये आईसीआईसीआई बैंक के जगह पे मैं एक काम करता हूँ, मैं वोल्टास लगा देता हूँ। तो आप चेंज भी कर सकते हो स्क्रिप्ट्स। और जो एफ एंड ओ सेगमेंट में है वो पूरे सेगमेंट 150 स्क्रिप्ट्स जो भी हैं आप उनमें ट्रेड कर सकते हो। ये प्योरली इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। और अगर सुबह 9 बजे आपसे शुरू किए तो एक 10-11 बजे तक आपके बहुत सारे ट्रेड्स हो जाएंगे। मैं अभी दिखाता हूँ मैंने सुबह क्या किया था। तो आपको ये जो है एंट्री प्राइस है, ये एंट्री प्राइस पे आप आइदर बाई करेंगे या सेल करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये यस बैंक है, यस बैंक 677.1 जो प्राइस है, ये प्राइस आपकी एंट्री प्राइस है। तो जब आपको ये लाल कलर दिखेगा, यस बैंक एंट्री पे आपको लाल कलर जब दिखेगा तो आपको यस बैंक एक लॉट शॉर्ट करनी पड़ेगी। वो फ्यूचर्स में एक लॉट आप शॉर्ट करेंगे। नहीं, अगर आपको ऑप्शंस करना हो तो वही सेम यस बैंक 670 स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि 670 स्ट्राइक प्राइस पे ही आपको वॉल्यूम अच्छे मिलेंगे। सो 670 स्ट्राइक प्राइस पे आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे। सेल कॉल है तो आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे। अगर बाई कॉल आप अभी क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो देख रहे हो 197.40 जब ये एंट्री होगा तो आपको बाई करना पड़ेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स एट द करंट मार्केट प्राइस इन फ्यूचर्स। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हो तो 200 स्ट्राइक प्राइस पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक कॉल ऑप्शन बाई करोगे। तो सिंपल सी बात है, आप इक्विटी में काम कर सकते हो, फ्यूचर्स में काम कर सकते हो और ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो आप। और यहाँ जो परसेंटेजेस लिखा हुआ है, ये परसेंटेजेस जो प्रिंट हुआ है, ये सब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर एक स्क्रिप्ट, अगर ये सोचिए कि एक्सिस बैंक अब टारगेट 2 पे है, टारगेट 2 पे आपकी प्रॉफिट जो होगी तकरीबन 3.5% की प्रॉफिट होगी। ये प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये एनएससी स्पैन मार्जिन से हम कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली जब आप दूसरे आपके ब्रोकर से अब जब ट्रेड करोगे एक्चुअली डबल रहेगा, ये 7% रहेगा या 10% रहेगा। और ये परसेंटेजेस जो है आपकी प्रॉफिट टेकिंग के लिए है। अगर सोच लीजिए कि एक स्क्रिप्ट आज एक्सिस बैंक शुरू हुआ था 468 पे और इंटरमीडिएट टारगेट यानी ये सेफ लेवल टारगेट्स हैं जहां पे आप एक 5 से 10% प्रॉफिट कर सकते हो। 5 से 10% प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, आप यहाँ एग्जिट हो सकते हो। नहीं तो और एक काम कर सकते हो, ये जो एसएल है
जो एसएल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपकी स्टॉप लॉस है। अगर एक्सिस बैंक 468 पे आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपकी स्टॉप लॉस होगी 471। तो आपको सुबह 9:15 दैट इज 9:15 आपको प्राइसेस मिल जाएगी सब स्क्रिप्ट की। वो बाई प्राइस भी मिलेगी और सेल प्राइस भी मिलेगी और आपको स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। अगर सोचिए कि सुबह ऐसा हुआ था, रैनबैक्सी सेल कॉल था, सिप्ला सेल कॉल था, सन फार्मा भी सेल कॉल था, फिर सेल कॉल टारगेट्स होने के बाद फिर बाई कॉल्स आए, बाई कॉल्स आने के बाद अब फाइनल टारगेट्स पे हैं, आप ये देख सकते हो। तो ऐसा हुआ है कि मैंने जो सुबह ट्रेड्स रखी हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी 11:30 बजे है तो आपको ऑलमोस्ट ऑल सब ट्रेड्स खत्म हो गए क्योंकि रेल इंफ्रा इंटरमीडिएट टारगेट पे मैंने एग्जिट किया था, अभी फाइनल टारगेट पे है आप देखिए। सो एल&टी इंटरमीडिएट टारगेट, सो ये जो इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं ये एक सेफ लेवल टारगेट्स हैं जहां आप एग्जिट हो सकते हो एक 5 से 10% प्रॉफिट लेके। तो ये चीज है, यू हैव टू रेगुलरली करेंगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। पर सुबह 9 बजे से आप शुरू हो गए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह 9 बजे आप ये एक्सेल फाइल जो है, फ्यूचर्स ट्री फाइल जो है आप खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है हिस्टोरिकल डेटा, ये बटन है, ये हिस्टोरिकल डेटा बटन आप एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद आपको जो पिछले दिनों का डेटा है वो फिल हो जाता है। वो 9:15 बजे से पहले करते हैं हम, और एग्जैक्टली 9:15 पे ये जो करंट डेटा डेटा जो है बटन है यहाँ पे ऊपर देखिए, तो आप उसको दबाएंगे 9:15 पे। 9:15 पे आपको प्राइजेस आ जाएगी। प्राइजेस यानी जो भी स्क्रिप्ट्स आपने फीड की हुई है उनकी प्राइजेस आ जाएगी। मैं अभी दिखाता हूँ सुबह क्या हुआ था। तो ये थी सुबह 9 बजे, 9:15 बजे मैंने क्लिक किया था करंट डे डेटा बटन। मुझे पहले कॉल आई थी बैंक निफ्टी सेल कॉल, HDFC सेल कॉल आया था, एक्सिस सेल कॉल आया था। और आप कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे देख रहे हैं कि आपके लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं। ये वर्टिकल लाइंस की मतलब है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अभी आपको ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बैंक इंडिया और अलाहाबाद बैंक, सिप्ला, रैनबैक्सी, रेल इंफ्रा, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, ये सब रेडी नहीं है। और जो क्लियर है लाइक बैंक निफ्टी जो है, SBI है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब आपके लिए ट्रेडिंग के लिए रेडी है। आप ये ग्रीन टिक मार्क भी देख सकते हैं। ये ग्रीन टिक मार्क की मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपके लिए ट्रेडिंग के लिए रेडी है। अगर उसी भी जगह पे आपको रेड में एक्स मार्क मिल गया तो उसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अभी ट्रेडिंग के लिए रेडी नहीं है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं तो आप यहां देख सकते हैं आपकी बैंक निफ्टी की सेल कॉल आई थी 17,598 पे। तो आप क्या करते हो, आप ये किए होंगे कि सुबह आप बैंक निफ्टी एक लॉट फ्यूचर्स में सेल कर दिए होंगे और ये इंटरमीडिएट टारगेट्स भी किया था। मैं अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। HDFC आपकी टारगेट 1 पे शुरू हुई थी, आप ले सकते हैं। और एक्सिस बैंक आपको यहाँ देखिए 9:16 पे, मैं टाइम भी दिखा देता हूँ आपको। ये राइट बॉटम कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ये टाइम है, 9:16 पे ये डेटा आ गया था। सो 9:15 1 मिनट में आपको डेटा आ जाता है। डेटा आने के बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। सो कॉल ये था कि बैंक निफ्टी सेल कॉल था, HDFC सेल कॉल था, एक्सिस सेल कॉल था, बैंक ऑफ बड़ौदा सेल कॉल था, और बस उतने उतने कॉल्स रेडी हुए थे। तो मैंने शॉर्ट कर दी थी। मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। तो ये 9:22 की स्टेटस है।
तब मुझे कोल इंडिया में बाई कॉल आया था, कोटक पे बाई कॉल आया था, सिप्ला बाई कॉल था, ओएनजीसी भी बाई कॉल था, ये एनएमडीसी भी बाई कॉल था। तो मैंने एक पूरे ट्रेड्स लगाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे एमटीएम मार्जिन दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो है 926 पे मेरे ट्रेड्स जो हैं ये चल रहे थे। एक्सिस बैंक पे 1065 का प्रॉफिट था, बैंक ऑफ बड़ौदा 1775 प्रॉफिट था। जूम कर देता हूं थोड़ा, आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक शुरू हुआ था, एचडीएफसी बैंक अभी 1975 पे प्रॉफिट है। वैसे एनटीपीसी मैंने शॉर्ट की थी, वो 600 लॉस में था, फिर रिकवर हो गया वो। तो सिप्ला 950 प्रॉफिट में है। वैसे आईबी रियल एस्टेट पहले बाई कॉल आया था, फिर रिवर्स हो गया, तो उसको तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। वैसे रेल इंफ्रा, एलएनटी, ये सब सेल कॉल्स आए थे, इलाहाबाद बैंक। तो आप देख सकते हैं इतने ट्रेड्स थे। ये तकरीबन 926 पे मेरा प्रॉफिट था 7200 प्रॉफिट था वो, इंक्लूडिंग द लॉसेस निकालने के बाद आपको 7200 प्रॉफिट में था मैं। ये रेल इंफ्रा चल रहा था 549। ये आप देखिए, ये टाटा स्टील अच्छा कॉल था। टेक महिंद्रा एक रिवर्स हुआ था। तो ये 926 की बात है। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं मैं आपको। ये जो है आपकी 937 की कॉल है, 937 आप यहाँ देख सकते हो, ये टाइम है 937 पे। ये प्रॉफिट्स थे मेरे। एक्सिस बैंक पे 4000 थे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 3, एचडीएफसी पे 2000, सिप्ला रिवर्स हुआ था, मैंने रिवर्स कर दी। ओएनजीसी 1000 प्रॉफिट पे था, 6650 रैंक बैक पे आया था। कोल इंडिया फिर वापस आया था, फिर एंट्री पे आया था, ये आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ कॉल्स थे, बैंक ऑफ इंडिया सेल कॉल था, रेल इंफ्रा, इलाहाबाद बैंक, एलएनटी, मैंने सब शॉर्ट की थी। तो ये कॉल्स 937 पे मेरा तकरीबन प्रॉफिट जो था 20,000 था। ये सब आप क्वांटिटी जो देख रहे हैं, ये सब एक एक लॉट की क्वांटिटी है फ्यूचर्स में। मैं कभी 2 लॉट कभी किया नहीं हूँ, जो एक एक लॉट मिल जाता है मैं वही करता हूँ यूजुअली। सो रफली अराउंड ये 937 पे प्रॉफिट जो था अराउंड 20,000 रुपीज प्रॉफिट में था। तो दूसरी स्लाइड दिखा देता हूँ मैं वही दिखा रहा हूँ जो आप सुबह 916 की जो स्लाइड मैंने दिखाई थी। आप देखे होंगे कि बैंक निफ्टी सेल था, एचडीएफसी, एक्सिस, बैंक ऑफ इंडिया कॉल नहीं था, फिर सेल कॉल आया, वो 920 पे आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा सेल, इलाहाबाद बैंक सेल, तो ऑलमोस्ट ऑल सब सेल कॉल्स थे। कोटक मैंने किया नहीं, मैंने कॉल नहीं निकाली थी। आप यहाँ देख सकते हैं कोल इंडिया बाई कॉल आया था, ये 347 पे स्टॉप लॉस था। तो मैंने स्टॉप लॉस से अंदर ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था इसको। पर बाकी जो स्क्रिप्ट्स थे, आप कैन इंडिया, टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये सब अच्छे प्रॉफिट्स दिए थे। मैं अगले अगले स्लाइड में दिखाऊंगा मैं आपको ये। तो आप यहाँ देख सकते हो एक्सिस बैंक अब तकरीबन 5000 है, बैंक ऑफ बड़ौदा और नीचे आया था। तो रफली ये प्रॉफिट्स जो है ये 940 पे था, 940 पे ये रफली अराउंड 26,000 रुपीज प्रॉफिट में था मैं। आप यहाँ ऑर्डर टाइम भी देख सकते हो, ऑर्डर टाइम 918 तब मैंने ऑर्डर लगाई थी। और कुछ स्क्वायर ऑफ भी किए थे, लाइक यहाँ पे नहीं, 953 और 10 बजे को मैंने पूरे कॉल्स स्क्वायर ऑफ कर दिए थे, क्योंकि मार्केट तब ऊपर जा रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो रफली अराउंड 10 o'clock मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी सब पोजीशंस प्रॉफिट लेके। तो 10 बजे के बाद ये मार्केट ऊपर जाने लगी।
वो अंदाजा आ जाता है आपको। रेगुलरली ट्रेडिंग करने से, ट्रेड करते रहेंगे तो आपको यूजुअली पता चल जाता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो शॉर्ट पोजीशंस थे वो मेरे, आप देखिए ऑलमोस्ट ऑल सब शॉर्ट पोजीशंस हैं। ये इन्फी के बगैर, इन्फी और एनएमडीसी और कोल इंडिया, ये तीन तीन चार स्क्रिप्ट से बाकी सब शॉर्ट किए थे। फिर मार्केट जब 10 बजे ऊपर जाने लगा, मैंने सब स्क्वायर ऑफ कर दिए थे। ये थी 940 की बात, 940 पे। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। 951 पे ये पोजीशन था। अब देखिए एचडीएफसी ऑलमोस्ट ऑल फाइनल टारगेट पे आ गई। फाइनल टारगेट 912 है, 912 फाइनल टारगेट है। एक्सिस बैंक इंटरमीडिएट टारगेट, बैंक ऑफ इंडिया टारगेट 4। सो कॉल्स ऐसे थे। कैनरा बैंक मैंने कॉल नहीं ली। आपको शायद आप पहली स्लाइड में जब देखे होंगे, आईबी रियल एस्टेट वो बाई कॉल था, सेल कॉल में रिकवर हो गया। रिकवर यानी प्रॉफिट्स में आ गए। तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस लगेगी तो आपको ये डर नहीं रहना चाहिए कि लॉस हो गया, क्योंकि जब आप देख सकते हैं रैनबैक्स ही यहाँ पे सेल कॉल है, सिप्ला सेल कॉल है, सन फार्मा सेल कॉल है, ये यही तीन ये लाइव मार्केट में। अभी देखिए रैनबैक्स ही सेल कॉल सुबह प्रॉफिट दिया था, अब बाई कॉल भी प्रॉफिट दिया है, सिप्ला भी प्रॉफिट में है, सन फार्मा भी प्रॉफिट में ही था। तो कभी कभी आपको दो दो कॉल्स भी आएंगे एक ही दिन में, एक स्क्रिप्ट में, एक बाई कॉल भी आ सकता है, एक सेल कॉल भी आ सकता है। आपको बस इतना करना है, जब आपको कॉल आएगी, कॉल आने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए, डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए, बस उतना ही। जितना जल्दी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना प्रॉफिट्स आपको मिलेगा। जब ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप स्टॉप लॉस देखते रहेंगे, बस उतना ही। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि उसी उसी स्क्रिप्ट में हो सकता है दोबारा और एक बार कॉल आए। अगर सुबह बाई कॉल आ गया तो सेल कॉल भी आ सकता है। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट्स, और डेफिनेटली प्रॉफिट्स में रहेंगे। तो ये जो चल रहा है अभी लाइव ट्रेड चल रहा है। कोटेक कोटेक मैंने किया नहीं था, कोटेक यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, पर आज ये न्यूज में था कोटेक बैंक। तो आप देख सकते हैं 1102 पे एंट्री है। अभी जो प्राइस है 1151, और आपकी जो डेटा है, डेटा आपको एवरी 3 सेकेंड्स पे रिफ्रेश हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल लाइव मार्केट की हिसाब से ही आपको प्राइजेस भी मिलते रहेंगे। आप कोई स्क्रिप्ट या ट्रेड आप यूज नहीं करेंगे। तो आप तकरीबन अंदाजा लगा सकते हो कोटक बैंक में 50 रुपया यानी इफ यू टेक इट इन फ्यूचर्स में आपकी प्रॉफिट हुई होगी एक 25,000 रुपया एक लॉट पे 25,000 कोटक बैंक में। तो आप दूसरी कॉल्स भी देख सकते हो, रल इंफ्रा, एल एन टी। अब मैंने तो इंटरमीडिएट टारगेट पे एग्जिट हुआ था, मैं दिखाता हूँ। अब देखिए एल एन टी ये पोजीशन थी 951 पे इंटरमीडिएट टारगेट। रल इंफ्रा भी ऑलमोस्ट ऑल टारगेट 4 पे था। अब जो हो रहा है अभी फाइनल टारगेट पे है रल इंफ्रा, और एल एन टी फाइनल टारगेट पे है। तो आपको ये करना था कि आपको स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते हुए जाना था। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाएंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं। और जो मेरे ट्रेड्स थे ये 951 पे ये पोजीशन था, और रफली अराउंड ये टाइम था आपको 953 की। 953 मेरा प्रॉफिट था टोटली 29,000। तो आप ये देख सकते हो अराउंड 7,000 रुपीज रैंक बैक से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी थी। तो अराउंड रफली 29,000 रुपीज प्रॉफिट, यानी एक 30,000 रुपीज प्रॉफिट में था मैं। वो टाइम था 953। उसके बाद मैंने पूरे स्क्वायर ऑफ कर दिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। तो आई वॉज हैप्पी विथ 30,000 रुपया
एक रफली अराउंड टाइम जो था 45 मिनट्स का मेरा टाइम था, और मेरा इन्वेस्टमेंट भी था 1 लाख रुपया। मैं अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ मार्जिन्स। आप सोचिए कि एक्सिस बैंक 4300 मेरा प्रॉफिट है, तो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऐसा है, एक एक 1 लाख में 1 लाख रुपये में एक तकरीबन 20 स्क्रिप्ट का आप ट्रेड कर सकते हो एक ही टाइम पे। तो 1 लाख रुपये में मुझे 20 या 30 हजार रुपये 10 बजे या 11 बजे के अंदर जो ट्रेडिंग होता है मुझे, एक हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मेरा टाइम जो है 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं करूंगा, और यू विल गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट ऑफ 10, 20, 30%। आई एम हैप्पी विद दैट। 10 बजे के बाद क्लोज कर देना, मेरा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वो है। और उसके बाद मैं यूजुअली कमोडिटीज पे लग जाता हूँ। तो ये 11 बजे की जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं आप, तो मेरे कॉल्स ऐसे थे, और अभी आप देख सकते हो कुछ कॉल्स हैं जो ऑलमोस्ट ऑल फाइनल टारगेट्स हो गए हैं। तो वोल्टस अभी शुरू हुआ था कॉल 264 पे, अभी ये 263 है, और ये यस बैंक की नई कॉल है, आई मीन फ्रेश कॉल है, पर यस बैंक ऑलमोस्ट ऑल फ्लैट है। तो आप ये जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो ये फ्यूचर्स की सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लाल दिख गया तो सेल करो, हरा दिख गया तो बाई करो, बस उतना ही। आप स्टॉप लॉस चेंज करते रहती है। ये स्टॉप लॉस चेंज करते आपको जहां पे लगा कि मुझे 5,000 रुपया एक्सिस बैंक में मिल गया तो बस, तो आपको एग्जिट होना चाहिए। अब एक 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 5,000 रुपया प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है, वो एक बात है। और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में दिखा देता हूँ। तो आप एक देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है एक्सिस बैंक के लिए इंट्राडे के लिए 8,000 रुपया है, 8,000 रुपीज इज द इन्वेस्टमेंट। मुझे 5,000 मिल गया, मुझे 8,000 रुपया हमने लगाया था, और 5,000 रुपया था जो हमारा प्रॉफिट था, स्क्वायर ऑफ हुआ था 5,000 रुपये। तो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, आई मीन मोर देन 80% रिटर्न, मोर देन 80% रिटर्न ऑन सिंगल स्क्रिप्ट। ये सोच लीजिए कि रैंक बैक से आपके लिए 6,700 प्रॉफिट है मेरी यहाँ पे। मैं रैंक बैक से की मार्जिन दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये नहीं है। तो रैंक बैक से की रफली मार्जिन लगेगी 9,000 रुपीज, और 9,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे आपको 7,000 मिल गया, तो दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए। और दूसरी सॉफ्टवेयर जो है ये ट्रेडिंग ट्री की सॉफ्टवेयर है। ट्रेडिंग ट्री यानी हम यहाँ पे सब सेगमेंट में काम कर सकते हैं, फ्यूचर्स, इक्विटीज, कमोडिटीज, एग्री, करेंसी, ये पूरे सेगमेंट में हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं निंजा ट्रेडर। निंजा ट्रेडर यानी ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये यूज करते हैं। यहाँ पे कॉल्स ऐसा होता है कि आपको वॉइस अलर्ट आ जाएगी जब, यहाँ देख सकते हैं आप एक्सिस बैंक जो सेल कॉल है ये कल से चल रहा है, कल नहीं 2 दिन से चल रहा है। यहाँ 12:40 को हमें कॉल आया था, सेल कॉल। अब जब कॉल आती है तो आपको एक वॉइस अलर्ट आएगी और एक पॉपअप भी आएगा जिसमें वो बताएगा कि देयर इज एन सेल कॉल इन एक्सिस बैंक। तो अगर आपके पास स्पीकर्स रहना चाहिए, स्पीकर्स रहेंगे और आप दूसरे रूम में रहेंगे तो भी आपको आवाज सुनाई देगी। आप फिर सिस्टम के पास आ सकते हैं, आने के बाद आप कॉल देख के अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मैं अभी आपको एक्सिस बैंक का जो चार्ट एक्सिस बैंक की चार्ट दिखा दे रहा हूँ। ये कॉल आया था हमें 12:40 पे, आप नीचे टाइम देख सकते हैं, टाइम और डेट।
18th को 12:40 पे सेल कॉल आया था एक्सिस बैंक का। तो जब सेल कॉल आता है हम ये करते हैं, और जो कैंडल की लो है वो कैंडल की लो से लो प्राइस पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे इसका लो है, आप राइट साइड पे प्राइस देखिए 470 या 476, रफली अराउंड 476 पे ये सेल कॉल आया था। तो आप ट्रेड यहाँ रखेंगे 475.50, एक 50 पैसे नीचे। तो आपको कॉल जब आप प्लेस करने के बाद एक्चुअली आपका प्राइस ऊपर गया है, आपका कॉल ट्रिगर नहीं हुआ है। आपकी कॉल ट्रिगर हुई होगी यहाँ पे, इस कैंडल पे आपका कॉल ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर होने के बाद नीचे जाता है यहाँ पे। तो आप पोजिशनल करना चाहते हैं तो आप पोजिशनली कॉल पोजिशनल कर सकते हो। तो मैं रफली अंदाजा ये बता देता हूँ कि ये प्रॉफिट क्या है इसमें एक्सिस बैंक में। ये कॉल जो आया था 2 दिन पहले आया था। सो टोटली प्रॉफिट अराउंड 9.46 into 1250 है लॉट साइज। तो रफली अराउंड 11,000 रुपीज आपकी अभी तक की प्रॉफिट है। आपको यहाँ पे ये रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है, रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लाइन है। जब कॉल आती है वो ऑटोमेटिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दे देता है, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स ऐसा है, आप देखिए ये सेल कॉल के लिए मेरा पहला टारगेट था पीपी लाइन। ये पीपी क्रॉस होने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट जो है S1 लेवल है। ये S1 लेवल मेरी दूसरी टारगेट है। मैं आपको ये ऐसे भी कॉल्स दिखा देता हूँ। ये सेल कॉल आने से पहले एक बाई कॉल आया है, आप देखिए ये बाई कॉल की हाई प्राइस देखिए, हाई प्राइस ये है 481 482 है। सो आप 482 पे ट्रेड लगाएंगे, आप ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल नीचे आया है, तो आपकी ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, तो आपको ना प्रॉफिट है ना लॉस है और टेंशन भी नहीं है। तो जब कॉल इनिशिएट होता है ऐसा कॉल रखेंगे हम, ऐसा कॉल प्लेस करना चाहिए कि आपको प्रॉफिट ही मिले और स्टॉप लॉस भी मिले। यूजुअली जब कॉल फॉल्स होते हैं तो आपको ये कॉल ट्रिगर नहीं होता। आप देखिए ये सेल कॉल ट्रिगर नहीं हुआ, ये बाई कॉल ट्रिगर नहीं हुआ, और इससे पहले जो सेल कॉल था ये भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो इस हिसाब से हम कॉल्स ले सकते हैं। अगर अभी तो कोई कॉल्स नहीं आ रहे हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये 10 मिनट की चार्ट है। ये जो ये जो चार्ट मैं 10 मिनट की दिखा रहा हूँ। अगर आपको पोजिशनल कॉल्स करना चाहिए तो करना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप 30 मिनट्स में भी लगा के काम कर सकते हो। पर इंट्राडे के लिए 10 मिनट की चार्ट अच्छी है। सो 10 मिनट में आपको जब भी कॉल आएगा 10 मिनट में आपको पॉपअप भी आएगा, पॉपअप के साथ आपको वॉइस अलर्ट भी आएगी। वॉइस अलर्ट आप सुनने के बाद आप आके देखिए जहाँ पे बाई या सेल है उस प्राइस पे आप कॉल लगाएंगे। तो ये है एक्सिस बैंक की बात। वैसे मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स खोले हुए हैं। अब देखिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये भारतीय एयरटेल का है, ये कैर्न इंडिया का है। तो मैं वही बता रहा था, आप देखिए जो कॉल्स अगर फॉल्स कॉल्स है तो आपको ट्रिगर नहीं होंगे, कॉल अच्छी रहेगी तभी ये ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने के बाद आपको सिर्फ प्रॉफिट्स बुक करना है। वो आपको ये S1 S2 R1 R2 R3 लेवल्स पे पता चलेगा कि आपकी टारगेट्स कहाँ पे है। तो ये है सिप्ला, HCL टेक, और इसमें भी एक ही बात है, जब कॉल लगा देंगे लगाने के बाद आपको सिर्फ स्टॉप लॉस तक की वेट करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। अब स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो ट्रेल होती रहेगी, आप उसके हिसाब से भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हो।
तो आप इसमें और एक बात है, आप जो डेटा आता है फ्यूचर्स का डेटा है डायरेक्टली, इसके साथ आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, आप कमोडिटी पे भी काम कर सकते हो और करेंसी पे भी काम कर सकते हो। एग्री कमोडिटीज में करता नहीं हूँ, नहीं तो अगर डेटा आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एग्री कमोडिटीज भी मिल जाएगा। तो मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ ये फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की बात दिखा रहा हूँ। ये है करेंसी की मार्केट। सो एनएसई करेंसी में आप काम करना चाहते हैं तो ये यूएसडी आईएनआर है, करेंसी करेंसी भी आप कर सकते हो। ये पाउंड है और ये यूरो है। और तीसरी बात कमोडिटीज, कमोडिटीज भी आप कर सकते हो। सो एल्युमिनियम सेल कॉल चल रहा है अभी, जो सेल कल 10:40 पे इनिशिएट हुआ था 125.90 पे, अब 125.65 पे ही है। तो ये सेल कॉल अभी चल रहा है एल्युमिनियम की। मैं इस कॉल्स कैसे लेना है और परफेक्टली कैसे काम करना है वो आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मैं बता दूंगा, और एक सेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर कल सेल कॉल आया था, ये अभी ट्रिगर नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कल शाम को जो बाई कॉल आया था, दोपहर में आया था, ये मैंने ट्रेड रखी थी मैंने, यहाँ पे शुरू हुआ था। सो रफली अराउंड 5,000 रुपया प्रॉफिट दे के गई ये कॉल, जहाँ पे 240 पे बाई कॉल आया था और एंडिंग था 9 o'clock पे, 9 बजे रात को एंड हुआ था, एक 5,000 प्रॉफिट पे था। वैसे ही गोल्ड दिखाता हूँ। गोल्ड कल सुबह अच्छी कॉल आई थी और फिर रात को भी अच्छे कॉल्स थे। गोल्ड कल की सेल कॉल यहाँ देखिए, मैं पहले बाई कॉल दिखा देता हूँ ये, क्योंकि मैंने ये ट्रेड किया था कल सुबह, ये 10 बजे की बाई कॉल आई थी। सो रफली इसमें प्रॉफिट था 13,000 की प्रॉफिट थी। और रात को सेल कॉल आया था, ये कॉल आई थी 6 बजे, और नीटली तो मैंने मैंने ट्रेड नहीं लगाया, पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इस पे 30,000 आए थे गोल्ड पे और सिल्वर पे। तो ये कल की बात है। तो आज तो गैप डाउन है, गैप डाउन होके सेल कॉल चल रहा है अभी। आप यहाँ देख सकते हैं ये रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो स्टॉप लॉस लाइन है, आपको वेट करनी पड़ेगी कि कॉल्स यूजुअली कमोडिटीज पे यूरोपियन मार्केट्स खोलने के बाद अच्छे कॉल्स आते हैं। तो जब भी आपको कॉल्स आएंगे आप डायरेक्टली प्लेस करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो गोल्ड की बात है। वैसे ही फाइनली सिल्वर दिखा देता हूँ। सिल्वर भी आज, गोल्ड और सिल्वर तो गैप डाउन कॉल्स थे, तो अभी सिल्वर तो फ्लैट है, ऑलमोस्ट ऑल सब कमोडिटीज फ्लैट हैं अभी। तो आप इसमें तो सब सेगमेंट में काम कर सकते हो। ये जो सॉफ्टवेयर है अगेन इसका नाम है ट्रेडिंग ट्री। ट्रेडिंग ट्री टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर आप पोजिशनल करना चाहते हैं तो पोजिशनल भी कर सकते हो, नहीं तो आप इंट्राडे पे भी काम कर सकते हो। सो ये दो चीजें जो है मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप सोच लीजिए कि एक रेगुलर मैं रेगुलर इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मुझे इंट्राडे पे ही ट्रेड करना है, तो आपको पूरे दिन बैठने की जरूरत भी नहीं है। आप रफली अराउंड ये फ्यूचर्स ट्री देखेंगे तो आपको अभी देखिए तो बीएचएल फाइनल टारगेट 7 पे है अभी। यहाँ पे आप और एक बात है, मैंने दिखाया था आपको, तो आप स्क्रिप्ट का नाम चेंज कर सकते हो। जो भी एफ एंड ओ सेगमेंट में जो भी स्क्रिप्ट्स हैं आप उसमें ट्रेड कर सकते हो आप। और एक
एडवांटेज जो है, अगर सोचे कि एल&टी एंड इंफ्रा, मुझे सेल कॉल आया था फ्यूचर्स ट्री पे 9 बजे, 9:15 पे यहाँ कॉल आया था। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं ये ट्रेडिंग ट्री पे कंपेयर करता हूँ कॉल। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे सेल कॉल आया था, सेल कॉल यहाँ आया था, पर ट्रेंड मुझे मालूम है कि अभी भी सेल चल रहा है, तो मुझे प्रीमेच्योरली एग्जिट होने की जरूरत नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स, इंटरमीडिएट टारगेट, जहां इंटरमीडिएट टारगेट्स है वहां पे आपको एग्जिट होने के बजाय आप फाइनल टारगेट्स यहाँ अंदाजा लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको अंदाजा आ जाता है कि कहाँ तक जाएगी ये ट्रेड, तो तब तक आप प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। ये देखिए रल इंफ्रा, इस आज के टारगेट एटलीस्ट 623 तक है। अब 623 तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे देखिए आप फ्यूचर्स ट्री पे आप देखिए 626 यहाँ पे है, ये फाइनल टारगेट भी करेगी, एक्सपैंडिंग टारगेट यानी द लास्ट टारगेट, ये भी कर सकती है। तो अगर आपके पास दोनों सॉफ्टवेयर है तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स कर सकते हो आप। अब देखिए यस बैंक 77 है, 77 पे हमें कॉल आया था, आप देखे हुए होंगे। अब हमारी जो प्राइस चल रही है 674, सो रफली अराउंड 3 रुपीज यानी 3000 रुपीज प्रॉफिट पे है। और मैं इसकी चार्ट भी दिखा देता हूँ, यस बैंक की फाइनल टारगेट क्या होगी। अब देखिए यस बैंक की टारगेट हो सकती है ये लेवल तक, ये आज का लो है, ये लेवल हो सकती है 673 तक हो सकता है। तो आप वेट कर सकते हो, आप एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। 1000 या 2000 कमाने के लिए आपको जरूरत नहीं है, आप वेट करके मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमें बाई कॉल था इससे पहले, ये बाई कॉल होने के बाद अब सेल किया है, सेल कॉल दिया है 195.90 पे। तो जब आपको सेल कॉल आएगी आप शॉर्ट करेंगे। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स की मेरी दूसरी सिस्टम पे है चार्ट, मैं उसका अभी सेल मोड पे ही है, सो उसका बाई खत्म हो गया, अब सेल कॉल देने के लिए शुरू हो गया। तो आप 195.90 पे जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस क्रॉम्पटन ग्रीव्स का फ्यूचर्स में 196.25 है अभी, तो आप वहां शॉर्ट कर सकते हो। आप शॉर्ट करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं जो मैं दिखाना चाहता था। तो अगर आपके लिए, आपके पास कोई डाउट्स है तो आप प्लीज मैसेज बॉक्स जो है वहां पे मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर कोई डाउट्स है तो आप वो चैट बॉक्स पे आप टाइप कर दीजिए आपके क्वेश्चंस। चंद्रकांत जी है आप, अगर कोई डाउट्स हैं तो टाइप कर दीजिए, मैं बता देता हूँ।